अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान और मैं हूँ किरण रिजवी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वफाकी वजीर बराए रेलवे आजम सवाती के इलेक्शन कमीशन पर लगाए जाने वाले संगीन इल्जामात की। सेनेट की कायम कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास में आजम सवाती ने ECP पर चढ़ाई कर दी। कहा इलेक्शन बेचा जाता है, इलेक्शन कमीशन माजी में भी धांधली करवाता रहा। रद्द अमल देते हुए इलेक्शन कमीशन अरकान ने शदीद एहतजाज किया और इजलास से वॉकआउट कर दिया। कमेटी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग से मुतालिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम मुस्तरद कर दी। पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन और बिल्कुल ठीक कह रहे थे हुकूमत के लिए नई टेंशन, इलेक्शन कमीशन और तब्दीली सरकार में ठन गई। वफाकी वजीर आजम सवाती ने संगीन इल्जामात लगा दिए। आजम सवाती के इलेक्शन कमीशन बेचने से मुताल्लिक इल्जाम ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। सेनेट की कायम कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास में आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात लगा डाले। कहा इलेक्शन कमीशन पार्लियामान को मजाक बना रहा है, उसने पैसे पकड़े हुए हैं, आइन से इलेक्शन कमीशन को निकाल देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन माजी के इंतखाबात में धांधली करवाता रहा है। आजम सवाती के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन अरकान आग बगोला हो गए, शदीद एहतजाज किया और इजलास से वॉकआउट कर गए। बाबर रहमान बोले शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आखिर क्यों डरते हैं? अली मोहम्मद खान और कामरान मुर्तजा इलेक्शन कमीशन हुक्काम को मनाने गए तो स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल ने कहा कि वुज़रा ने गुज़िश्ता रोज ऐवान में इजलास में भी बदतमीजी की, आज भी संगीन इल्जामात लगाए। इस माहौल में इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। दूसरी जानिब सेनेट की कायमा कमेटी में मौजूद अपोजिशन अरकान ने हुकूमती इल्जामात की शदीद मजम्मत की। उन्होंने हुकूमत के रवैये को गैर मुनासिब और तशवीशनाक करार दिया। आजम सवाती के संगीन इल्जामात, अपोजिशन अरकान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। जियाले सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर बोले हुकूमत बात न करे, सबूत पेश करे। लीगी सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा हुकूमत इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है और वो एक खुद मुख्तार इदारा है जिसका काम शफाफ इलेक्शन, गैर जानबदाराना इलेक्शन कराना है। और हमने ये बात की कि अगर ये रवैया है हुकूमत का, उसके बारे में जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए और संगीन इल्जामात आयद किए गए हुकूमती वज़रा की तरफ से, हमने वो एक्सपंज करने के लिए भी कहा है। कमेटी चेयरमैन ताज हैदर बोले टेक्नोलॉजी को दर्जा बदर्जा लाएंगे। बायोमेट्रिक तरीक़ाकार है, वो हर शनाख्ती कार्ड लेने वाला वो उस बायोमेट्रिक तरीक़ाकार से गुजरता है, तो ही और शी इज फेमिलियर विद द प्रोसेस और उसको वो ट्रस्ट करते हैं। वो टेक्नोलॉजी हम इस वक्त इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। शहरी रहमान ने कहा हुकूमत इलेक्शन कमीशन के 37 एतराजात का दलाइल से जवाब दे। आईनी इदारे को आग लगाने और पैसे लेने के बयानात काबिले मजम्मत हैं। यहाँ आपको बताएं कि आजम सवाती के इल्जामात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बरहम हो गए। इलेक्शन कमीशन की हंगामी बैठक एक रुकन के गैर हाजिर पर मौखर कर दी गई। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कायमा कमेटी में पेश आने वाले वाक़े से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को आगाह कर दिया। सिकंदर सुल्तान राजा ने अहम इजलास पीर को बुला लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वुज़रा के इल्जामात पर सख्त रद्द अमल मुतवक्किल है। कायमा कमेटी में आजम सवाती गरजे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी खूब बरसे। वज़ीर इत्तलात ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपोजिशन का तर्जुमान करार दे दिया। बोले इलेक्शन कमीशन हिज़्ब इख्तिलाफ का हेडक्वार्टर बना हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सियासत करनी है तो इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ें। वो सियासी जमातों के तर्जुमान बनने के बजाय इदारे का सरबराह बने। इस वक्त जो मुनसिफाना इंतखाबात का तरीक़ाकार है वो
100% मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हाईली पॉलिटिसाइज्ड है। यूँ लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक हेडक्वार्टर बन गया है इस वक्त अपोजिशन का। सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए इंतखाबात में शफाफियत लाने के लिए। ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग फैसला करते हैं कि उन्होंने किस किस्म का निज़ाम अपनाना है। आज भी जो हुआ सेनेट में जो कार्रवाई हुई उसमें मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का जो रवैया था वो पार्लियामेंट की जो प्रिविलेज है, पार्लियामेंट का जो इस्तेहकाक है उसको ठुकराने के मुतरादिफ था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज्यादा शौक आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एक करीबी राब्ते में रहे हैं नवाज शरीफ साहब वगैरह से। अगर हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतमाद नहीं है तो मुझे बताएं वो इलेक्शन कैसे कराएंगे। इलेक्शन कमिश्नर हो या कोई भी इदारा हो उसको पार्लियामेंट को मान के चलना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से एक सियासत करनी है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और खुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाए। गुजारिश है कि अपने रवैये के ऊपर नजरसानी करें, आप छोटी छोटी जमातों के आलाकार ना बने। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने बिल मंजूर कराने की हिकमत अमली बता दी। कहा बिल मंजूर कराने के लिए मुश्तरका इजलास बुला रहे हैं, इसमें दोनों बिल पेश करेंगे। अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहत नहीं चाहती, वो बस एनआरओ चाहती है। आजम सवाती ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन से मिल गए हैं, आइंदा इंतखाबात में हर सूरत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। एक बात क्लियर थी कि अपोजिशन आज बेनकाब हो गई, उसके चेहरे से नकाब उतर गया। तो वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में शराकत इक़्तिदार के दुश्मन है। आज उन्होंने साबित किया है दोनों पार्टियों ने मिलकर। हम 13 तारीख को सोमवार के दिन सुबह 11 बजे पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन बुला रहे हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, काबीना की तरफ से, अपनी तरफ से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपका सफर खोटा आज नहीं हुआ, अपोजिशन बेनकाब हुई है। हम आपके बिल को और दोनों बिल्स को पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में हमने फैसला कर लिया कि लेके जा रहे हैं। बुध वाले दिन हम कौमी असेंबली का इजलास बुलाएंगे और वहां से इस बिल को, जिसको आज उन्होंने हमारी अक्सरियत के बावजूद बुलडोज किया, उसको हम इंशाअल्लाह रेफर करेंगे। एक मुनसिफाना और शिफाफ इलेक्शन की तरफ हमें जाने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ताकि रिगिंग का ये कारोबार जो कर रहे थे और इनकी नीचे जो लोग कर रहे थे वो तो बंद हो जाएगा अगर अलग ईवीएम अगर आ गई। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर अपोजिशन के साथ मिलकर और अब वो फरीक की हैसियत से जो है वो सामने आ गए हैं और इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट जो सुप्रीम है, कानून जो आला है, अल्लाह के फजल से हम इनको शिकस्त देंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं धमकी है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की तनकीद। मरियम नवाज बोली, हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रही है और कोई पूछने वाला नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन कमीशन के बजाय खुद इलेक्शन कराए। ये अपने मफाद के लिए हर इदारे को दांव पर लगा रहे हैं। आजम सवाती के इल्जामात पर मुस्लिम लीग नून की मजम्मत। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं धमकी है। ईवीएम का ख्याल मुस्तरद करने पर हुकूमत धमकाने पर आ गई। हुकूमत के पास ईवीएम पर उठने वाले सवालात का कोई जवाब नहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि हमने इदारों पर नहीं, सिर्फ उनमें छुपे मनफी किरदारों पर तनकीद की। यहाँ हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रही है और पूछने वाला कोई नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, हुकूमत को एहसास हो गया धांधली के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते। इस हुकूमत को आज ये एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान की अवाम धांधली करके ही इलेक्शन में कुछ हासिल होगा। एहसन इकबाल ने कहा कि आजम सवाती की धमकी हिटलर के शागिर्दों वाला ऐलान है। जो हुकूमती वज़रा ने बयान दिया है कि इलेक्शन कमीशन को हम आग लगा देंगे, ये नहायत ही खतरनाक ऐलान है। ये हिटलर के शागिर्दों वाला ऐलान है। लीगी रहनुमाओं ने कहा, हुकूमत तब्दीली चाहती है तो आइन में तरमीम लाए।
इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी इस्लाहात बिल पर चेयरमैन कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर ताज हैदर को खत लिख दिया, जिसमें इलेक्शन इस्लाहात बिल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात बिल्स में शामिल मुतादिद शिक़े आइन के खिलाफ है। इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कबल तमाम फ़रीक़ैन का इत्तेफाक ज़रूरी है। EVM के इस्तेमाल से कबल वसी पैमाने पर टेस्टिंग की ज़रूरत है, जबकि EVM के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में रद्द-बदल के खदशात हैं। इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कबल अवामी आगाही इंतहाई ज़रूरी है। EVM इलेक्टोरल फ्रॉड या इंतजामी बदअमनी को नहीं रोक सकती, जबकि EVM में बायोमेट्रिक शनाख्त का कोई निज़ाम नहीं है। और अब बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो कहते हैं हम खान साहब को भगाएंगे। पीपल्स पार्टी दोस्तों पर नहीं जयालों पर भरोसा करेगी। रहीम यार खान में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, कुछ दोस्तों ने नाम लिए बगैर PDM को मशवरा दिया कि बुज़दार और खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाएं। कहा कि अब तो लॉन्ग मार्च इस्तीफे के बगैर बनते ही नहीं है कि वो हमारे दोस्तों की मर्जी, वो कैसे सियासत करना चाहें। ये हमारा मुतालबा है बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए, फिर वफाक में खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए। अवाम के जो मुतालबे हैं, अवाम को जो जोश है, उनके मुताबिक आप सियासत करें। साथ मिल के हम इस कठपुतली को भी गिरा सकते हैं और कठपुतली को भी भगा सकते हैं। PDM ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुस्तरद कर दिया। हाफिज हमदुल्लाह का कहना है कि मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बिल लाया जा रहा है। ये बिल आज़ादी इज़हार राय की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। PDM सहाफियों के एहतजाज में शिरकत करेगी। ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, ये मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी है। इसको हम मीडिया के लिए गैर एलानिया मार्शल समझते हैं। ये आइन के आर्टिकल 19 के खिलाफ है। ये आज़ादी इज़हार राय को सल्ब करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मीडिया की तमाम तंजीमों के साथ खड़ी रहेगी और उनकी 12 और 13 सितंबर का जो एहतजाज है उसमें भरपूर शिरकत करेगी। अहम खबर शामिल करेंगे। PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमेंड ने एक बार फिर PMDA के मुजव्वज़ा बिल को गैर आईनी करार देते हुए मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश करार दे दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने PFUJ के 13 सितंबर को पार्लियामान के सामने होने वाले मुजाहरे की भी भरपूर सपोर्ट का इयादा किया। इस मुजाहरे में वकला, सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक की तंजीमें भी शरीक होंगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि ये हुकूमत सियासी और माशी दहशतगर्द है। राजा और महाराजा की सियासत ने मुल्क का कबाड़ा कर दिया। 22 करोड़ अवाम को चंद खानदानों ने यरगमाल बना रखा है। 22 करोड़ अवाम को उन चंद खानदानों ने यरगमाल बनाया है। तो इन राजों और महाराजों की सियासत ने हमारे मुल्क का कबाड़ा कर दिया। इनके बदकिरदारी की वजह से पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। उनके जाती अनाओं की वजह से पाकिस्तान एक मिल्लत और कौम नहीं बन सकी और इनके गलत पॉलिसियों की वजह से माशी तौर पर पाकिस्तान तबाह हुआ, अखलाकी लिहाज से पाकिस्तान तबाह हुआ। और ये मुल्क में सिर्फ मुसल्लह दहशतगर्दी नहीं है, ये नजरियाती दहशतगर्द भी है, ये सियासी दहशतगर्द भी है, ये अखलाकी दहशतगर्द भी है। ठीक है, खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप आज के साथ रहिए।